फिर क्या हुआ माँ? फिर मैं पेड़ पर ही चढ़ी रही और माली नीचे खड़ा रहा। वो कहने लगा कि देखता हूँ कब तक नीचे नहीं उतरेगी। भाई साहब बड़ी देर तक नीचे खड़ा रहा पर मैं तो नीचे ही नहीं उतरी और फिर वो बेचारा खुद ही थक कर चला गया और मैं सारे आम लेकर घर आ गई। मानना पड़ेगा माँ आपको, आप तो बचपन से ही जिद्दी थी। तो ये गुण तो तुझ में मुझसे ही आया है। अरे किस बात पर इतनी हंसी आ रही है भाई, मुझे भी तो बताओ। आइए पापा, माँ ने अभी अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाया। कौन सा वाला? अरे वही आम के बगीचे वाला। अच्छा वो, अरे वो तो मैं जानता हूँ। खैर जैसी माँ वैसा बेटा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब मैंने क्या कर दिया? अपनी माँ से पूछ। बचपन में एक बार तू चुपचाप छत पर चला गया और हम सब तुझे पूरे घर में ढूंढते रहे। बाद में पता चला कि तू तो छत पर था। तुम दोनों माँ बेटों को ना जाने ऊपर चढ़ने में क्या मजा आता है भाई। हाँ तो है तो मेरा ही बेटा। मनीष ननकीराम और नमिता का इकलौता बेटा था। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे और मनीष भी अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करता था। फिर एक दिन, मनीष एक काम कर, तेरे पापा आने वाले होंगे तो तू घर पर ही रहना, मैं जरा सब्जी लेकर आती हूँ। अरे माँ अभी बहुत धूप है, तबीयत खराब कर लोगी, शाम को चली जाना। नहीं, शाम तक तो सारी अच्छी सब्जी छट जाएगी। तो फिर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। चलो आपको बाइक में ले चलता हूँ। अरे पर तेरे पापा। उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें फोन कर दूंगा तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और वैसे भी बाइक से जाएंगे तो ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। चल फिर जल्दी बाइक निकाल। मनीष ने बाइक स्टार्ट की और वो अपनी माँ नमिता को पीछे बिठाकर चल पड़ा। रास्ते में चौराहे पर लाल बत्ती देखकर उसने ब्रेक मार ली। तभी एक भिखारी बच्चा उसके पास आया और उससे पैसे मांगने लगा। मनीष ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए। बच्चा खुश होकर वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद। गलत बात है ना माँ। क्यों, क्या हुआ? बताओ, बच्चा पैदा करके छोड़ दिया बस। अरे इतना ट्रैफिक है, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो मुझे तो गुस्सा आ रहा है इनके माँ बाप पर। अब कोई बात नहीं बेटा, तू ध्यान से बाइक चला। मनीष जब भी किसी लावारिस बच्चे को देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। नमिता उसे समझाने लगी और तब तक वो दोनों बाजार पहुंच गए। बाजार से लौटने के बाद मनीष ने सबके लिए चाय बनाई। अरे हर बार तू ही चाय बनाता रहेगा क्या? हाँ तो क्या आपको बनाने दूं? इतना नालायक बच्चा नहीं हूं पापा। अरे वो तो मैं जानता हूं कि भगवान ने हमें कितना लायक बेटा दिया है। बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि ऐसी ही बहू और मिल जाए हमें बस। मेरी भी यही प्रार्थना है भगवान से, घर में ऐसी बहू आए जो रिश्तों की कद्र करना जानती हो और सबको साथ लेकर चले। वैसे नमिता एक लड़की है मेरी नजर में, वो वर्मा जी ने रिश्ता बताया तो था। अरे क्या नाम था उसका? हाँ माही। फिर कुछ दिन बाद ननकीराम और नमिता माही को देखने गए और पहली ही नजर में उन्हें माही पसंद भी आ गई। रिश्ता तय हुआ और फिर मनीष और माही की शादी करा दी गई। फिर कुछ दिन बाद, माही बेटा खाने में क्या बनाया है आज? माँ जी खाना ऐसा बनाया कि आप खुश हो जाओगी। आपकी पसंद की भिंडी है, पापा जी की पसंद का बैंगन का भरता और इनकी पसंद का मूंग दाल का हलवा। वाह वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा फिर तो। कसम से हमारे तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर, है ना नमिता? हाँ सही कहा जी, भगवान ने हमारी सुन ली। राम जैसे बेटे के लिए सीता जैसी बहू मिल गई हमें तो। माही सच में बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की थी। उसने आते ही अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। ऐसे वक्त बीत गया और फिर एक दिन। क्या कर रही हो माही? अरे ये देखो ना, मम्मी जी की अलमारी कितनी गंदी है। ऐसा लगता है सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है, बस इसी की सफाई कर रही हूँ। अच्छा वैसे माँ कहाँ है? वो शायद पड़ोस में सरला आंटी के घर गई है। अच्छा अच्छा, सुनो तुम तो कह रही थी कि सब्जी लानी है। अरे हाँ, आज तो मंगल बाजार लगता है। आप एक काम करिए, आप तैयार हो जाइए, मैं बस 5 मिनट में अलमारी की सफाई करके आती हूँ। मनीष वहां से चला गया और माही जल्दी जल्दी अलमारी का सारा सामान हटा हटा कर साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। मम्मी जी ये लीजिए 500 रुपए। है 500 रुपए पर ये क्यों? वो मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी ना, तो अलमारी के पीछे से मिले मुझे। बताओ, ना जाने कब से पड़े होंगे वहां। शुक्र करो कि वहां कोई चूहा वूहा नहीं आया, वरना 500 रुपए लेकर सोचो कितने दिन पार्टी करता। अरे वो तो ठीक है, पर तुम ये देखो कि तुम्हारी बहू कितनी ईमानदार है, वरना इन 500 रुपए से वो भी तो पार्टी कर सकती थी।
ननकी राम की बात सुनकर सभी हंसने लगे। फिर माही और मनीष बाइक पर बैठकर बाजार की तरफ चल पड़े। रास्ते में लाल बत्ती देखकर मनीष ने बाइक रोक ली और फिर क्या हुआ? उधर उस बच्चे को देख रही हो? पता है, मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ मुझे यहाँ कोई ना कोई छोटा बच्चा भीख मांगता हुआ दिख जाता है। अदा यार, कैसे माँ बाप हैं इनके, जिन्होंने इन्हें पैदा होते ही छोड़ दिया। बेचारे कितने बदनसीब हैं ये बच्चे, और इनके माँ बाप, अब क्या ही कहूँ मैं उनके लिए। मनीष का गुस्सा देखकर माही आगे कुछ नहीं बोली। फिर कुछ दिन बाद, माही सुनो यार, मेरी जेब में कल 5,000 रुपए थे पर मुझे मिले सिर्फ 4,000। तुमने कहीं नोट गिरा देखा क्या? नहीं तो रुकी मैं ढूंढ देती हूँ, यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जेब में 4,000 ही हो और मुझे गलतफहमी हो गई हो? हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ होगा। चलो छोड़ो, अगर गिरे भी होंगे तो जाएंगे कहाँ? आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। हाँ वो तो है। अच्छा सुनिए, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मेरी एक सहेली है उसी के घर। ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। ना ना, नहीं, मैं चली जाऊंगी ना, आप फिक्र मत करो। वो ज्यादा दूर नहीं रहती है, यही रहती है पांडव नगर में। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना। माही तैयार हुई और घर से चली गई। वो पहली बार था, पर इसके बाद घर में हर कुछ दिनों में कभी 500 रुपए गायब हो जाते तो कभी 1000। ऐसे ही एक दिन, मनीष इधर आ, बात सुन तो। हाँ माँ बताइए। बेटा, पिछले कुछ वक्त से घर से पैसे गायब हो रहे हैं। हाँ माँ, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। हाँ, मेरे भी पैसे कई बार गायब हो गए, पर ये पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? ये तो बड़ी चिंता की बात है। देख बेटा, मेरी बात को दूसरे तरीके से मत लेना। तू तो जानता ही है कि माही के घर वाले उतने पैसे वाले नहीं हैं, और पिछले कुछ महीनों से माही अमूमन बाहर निकल जाती है अकेले ही। माँ आपकी बात सच है, पर माही चोरी नहीं कर सकती। हाँ, बहू पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ नमिता। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आप दोनों खुद सोचो ना कि पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माही चुपचाप पैसे अपने मायके ले जा रही हो। हमें ये बात पता करनी होगी। माँ पर कैसे पता करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। उस शाम को ननकी राम ने जानबूझकर खाने की मेज पर नोटों की गड्डी रख दी और फिर वो तीनों छुपकर माही का इंतजार करने लगे। तभी वहाँ माही आई। उसकी नजर नोटों की गड्डी पर पड़ी तो उसने बहुत घबराते और सकुचाते हुए उस गड्डी में से 2 500 के नोट निकाल लिए। बाकी के पैसे उसने वही मेज पर छोड़ दिए और फिर, पापा जी, मम्मी जी। माही अपने सास ससुर को आवाज लगा रही थी, पर उन तीनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। माही को लगा कि सभी लोग बाहर गए हैं। उसने झट से पैसे अपने पर्स में डाले और घर से निकल गई। उधर उसका पति और उसके सास ससुर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर चलने के बाद माही ने एक टूटे फूटे घर का दरवाजा खटखटाया। माँ, पर ये तो माही का घर नहीं है। माही यहाँ किससे मिलने आई है? बेटा, ये तो और बड़ी चिंता की बात है। एक बार को माही अपने घर में पैसे दे देती तो हमें पता चल जाता, लेकिन यहाँ कौन है जिसे पैसे देने के लिए माही चोरी करने लगी? तभी उस घर का दरवाजा खुला और माही घर के अंदर चली गई। पीछे से वो तीनों भी घर की खिड़की के पास आ गए, जहाँ से उन्होंने देखा, माही बेटा, कल रात से बड़ा तेज बुखार है। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा, ये 1000 रुपए ही आप रख लो, इनसे दवाई और राशन आ जाएगा। कौन है ये लोग जिन्हें तुम हमारे पैसे दे रही हो माही? इससे पहले कि माही कोई जवाब देती, नमिता की नजर प्रमिला के चेहरे पर पड़ी और वो हकलाते हुए बोली, प्रमिला, तुम यहाँ? हाँ नमिता बहन, हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं ताकि अपने बेटे की खोज खबर ले सके। वो रोज जिस चौराहे से गुजरता है वहीं खड़े होकर हम दोनों उसे निहार लेते हैं। कलेजे को ठंडक मिल जाती है। वैसे भी भगवान ने हमें हमारे पापों की सजा दे ही दी। अपने बेटे को तुम्हें देने के बाद मेरी कोख बंजर हो गई। हमें उसके बाद कोई औलाद ही नहीं हुई। ये सब सुनकर मनीष हैरान था। फिर उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या है माँ? ये औरत कौन है? ये आपको जन्म देने वाली माँ है और वो आपके पिताजी। याद कीजिए वो दिन जब मैं अलमारी साफ कर रही थी, उस दिन मुझे आपके अडॉप्शन के कागज मिले। मम्मी जी और पापा जी ने आपको इन्हीं से अडॉप्ट किया था। हाँ मेरे लाल, तुझे अच्छा खाना मिले, अच्छा घर मिले, इसीलिए हमने दिल पर पत्थर रखकर तुझे इन्हें दे दिया, इस शर्त के साथ कि हम कभी तेरे सामने नहीं आएंगे। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माही? डरती थी कहीं आप इन लोगों से नफरत ना करने लगे। सच ये है जी कि गरीब अपने बच्चों को छोड़ नहीं देते, बल्कि वो तो मजबूरी में खुद से अपना कलेजा अलग करते हैं। इसका मतलब तुम वो पैसे मेरे ही माँ बाप को देती रही और मैंने तुम पर ही शक किया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है माही, लेकिन तुम तो बहुत बड़े दिल वाली निकली। तुमने इतने समय तक 2-2 ससुरालों की जिम्मेदारी निभाई
और मैं अनजान बना रहा, लेकिन अब से तुम अकेली नहीं हो। हम दोनों मिलकर अपने दोनों परिवारों को संभालेंगे। इसके बाद मनीष ने आगे बढ़कर प्रमिला और प्रमोद को गले से लगा लिया और उधर नमिता ने माही को गले से लगा लिया और फिर सब ठीक हो गया। जरूर मैंने कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे रिश्तों की अहमियत समझने वाली तुम जैसी प्यारी बहू मिली।